ये देखिए, ये जो फसल है ना, ये जो इनका अम्पायर थी ना, जो साउथ अमेरिका में, तो वहाँ जब इन्वेड किया ना ये फॉरेनर्स ने, यूरोपियन ने, तो उन्होंने कहा जी कि लोकल इनका कल्चर ख़त्म करें। और कल्चर ख़त्म करने के लिए इनका किया, खाते क्या है, उन्होंने कहा जी ये किनवा खाते हैं, उनका सबसे पहले किनवा ख़त्म करें। अच्छा। इनको आलू खिलाएं, इनको मकई खिलाएं, मतलब चावल उनको खिलाएं। पता था ये सुपर फूड है। नहीं, वो कहते थे कि हमने अपना हर चीज़ इम्पोज करनी है, इनके जहन से गुलामी करनी है ना, कि हमारी चीज़ें अपनी ख़त्म करें। वो किनवा ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या किया कि किनवा को पहाड़ों के ऊपर जहाँ उनकी फ़ौजें नहीं जा सकती थी ना, वहाँ छुप के लगाना शुरू कर दिया। और साल हर साल, कुछ सैकड़ों साल वहाँ लगाते रहे। और वहाँ क्या हुआ, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ बढ़ पड़ती थी, और जब हेल स्टॉर्म होता था तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत हार्डी प्लांट जो ना वो सिलेक्ट हो गए, दूसरे ख़त्म हो गए। तो वो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जिसे हम कहते हैं ना, क्लाइमेट प्रूफ, तो कुदरती सिलेक्शन से वो आए। तो जब जो गोरे वापस गए तो वहाँ से वो किनवा लेके फिर भी नीचे आ गए। ये जो अल्टरनेट क्रॉप्स है, मुतबादल फसलों का, ये क्या कंसेप्ट है, क्या ये जो आपने दिया पाकिस्तान में कि मुतबादल फसलें, तो ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तारिक साहब, हमारी फसल तो वही है जो गंदम हमारे सामने खड़ी है, गन्ना आगे लगाते पीछे सारे हैं, खड़ी, गन्ना लगाते थे, चावल लगाते थे, फिर चावल लगाना शुरू कर दिया। हाँ जी। हमारी यही फसल थी। ठीक है। और ये जो फसलें थी ना, चावल और गंदम, इनके अंदर एनर्जी बहुत है। एनर्जी से क्या मुराद है कि इनके अंदर ना ग्लूकोज यानी स्टार्च बहुत है, इनके अंदर प्रोटीन बहुत थोड़ी है। तो पहले लोग सारा दिन खेतों में हर जगह काम इतना करते थे कि उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। लिहाजा वो गंदम की 2-2, 3-3 रोटियाँ 3 टाइम खाने, उसके पराठे खाने, और फिर दाने चबने और चावल खाने, ये ज़रूरत थी। लेकिन वक्त गुजरता गया, उसके बाद ये हो गया कि हम सारे के सारे ऑफिस में बैठ गए, लाइफ चेंज हो गई। तो फिर हमारे पास वो एनर्जी, खाने की आदत वही है ना, कहते हैं आप ज़ुबान बदल सकते हैं, लिबास बदल सकते हैं, टेस्ट बड बदलना बहुत मुश्किल है। तो टेस्ट बड हमारे वही पराठों के, रोटी के, सब के बने हुए हैं, तो वो गुजारा नहीं होता था। अब उसमें क्या हो गया कि बीमार होना शुरू हो गए, मोटापा आ गया, आर्थराइटिस आ गया, किसी को फैटी लीवर है, किसी को यूरिक एसिड है, किसी को ब्लड प्रेशर है। और दुनिया में हर बंदे को, अब पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि 50 के बाद अगर कोई मोटा नहीं है ना, तो कहते हैं बड़ी गल है। और अगर 60 के बाद किसी को शुगर नहीं है, कहते हैं आपको शुगर हुई ही नहीं अभी तक, आपको ब्लड प्रेशर नहीं। मतलब हैरत का ज़ाल किया जाता है। हैरत है, पाकिस्तान में हर बंदा बीमार है। हर बंदा बीमार है, तो सारे बंदे बीमार हैं, दुनिया में ऐसा नहीं है। तो उसमें फिर ये कि ऐसी फूड खाएं जिसके अंदर एनर्जी यानी ग्लूकोज की शक्ल में कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कम्प्लेक्स कार्ब तो ये मुतबादल फसलें थी। जी, ये वो मुतबादल फसलें हैं। और उन मुतबादल फसलों में जो भी चीज़ें आती है ना, उनमें एक बहुत बड़ा ग्रुप सुपर फूड्स का है। तो वो उन सुपर फूड्स के अंदर यही है कि प्रोटीन ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक, कम्प्लेक्स कार्ब है, फाइबर है, और जो इजीली रेडीली अवेलेबल जो शुगर है वो उनके अंदर कम तो होती है। किनवा इसका मतलब एक अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे आपने मुतारफ कराया एज ए सुपर फूड है। जी हाँ, देखिए सुपर फूड की सबसे पहली निशानी तो ये है कि उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन हो। जब प्रोटीन की बात आती है तो हमारे जहन में आता है कि गोश्त है और अंडे हैं, लेकिन प्लांट की जितनी भी प्रोटीन है, जिसमें जैसे दालें वगैरह हैं, तो उनके अंदर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते, तो हमारा जिस्म कंप्लीट प्रोटीन नहीं बना पाता। तो लेकिन आइडेंटिफाई हुआ है कि 3-4 पौधे ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें एमरंथ है, किनवा है, और चिया है, और बकवीट है। बस इसमें कंप्लीट प्रोटीन जो एनिमल्स वाली है वो मौजूद है। एग्जैक्टली, और वेरी हाई परसेंटेज है।